नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, मूल नक्षत्र है, व्यतिपात योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शीतलाष्टमी है। क्या आप जानते हैं, कुछ खास लोग जो अपनी आंखों से ही आपको सम्मोहित कर सकते हैं। जब ये लोग अपनी आंखों से आपको देखते हैं, या यूं कहिए कि आपको घूरते हैं, तो आप बिना कहे ही उनके प्रभाव में आ जाते हैं। आज हम उन खास राशियों की ग्रह स्थितियों की चर्चा करेंगे जो जातक के अंदर ये अद्भुत शक्ति भर देता है, और कैसे उनकी आंखों में वशीकरण की ये अद्भुत शक्ति जागृत होती है। इस विषय पर हमारी चर्चा दिव्य महाप्रयोग में होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 मार्च दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है, मंगल मिथुन में और केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं बुध शुक्र सूर्य और राहु, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्ताईस मार्च दिन गुरुवार, प्रदोष व्रत है। प्रिय दर्शकों, उस दिन गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 9:40 से रात्रि 11:57 के बीच प्राप्त हो रहा है। पुत्र संतति की चाह है तो गर्भाधान का अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, बीज वपन
औषधि सेवन, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, बोरवेल लगवाने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। याद रखिए ये सभी कार्य दिन में 8:29 से 10:20 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। नोट करके रखिए, इन मुहूर्तों का आप लाभ उठाइए और यदि आपको आज के मुहूर्त की आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप देख लीजिए। किस ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली में आपके कुंडली के तीसरे भाव पर है? क्योंकि जीवन में सफलता उसी को प्राप्त है, बुलंदी वही छूता है जो पुरुषार्थी हो, और पुरुषार्थी वही होता है जिसकी कुंडली का तीसरा भाव बलवान हो। जितना तीसरा भाव बलवान होगा जातक उतना ही सफल होगा, उतनी ही तरक्की करेगा। अब कुंडली के तीसरे भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है वो तो ऐसे ही पता चलेगा। तो आप ऐसा करिए कि सभी ग्रहों की दृष्टि देख लीजिए, हो सकता है आपकी कुंडली में किसी न किसी ग्रह की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर हो, और अगर है तो उसका प्रभाव कैसा है जानना चाहते हैं तो इसके लिए इस लिंक को एक बार क्लिक करिए और आप इस वीडियो को देखिए और जानिए आपकी कुंडली में तीसरे भाव पर ग्रहों की दृष्टि का कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है। चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आंखों में सम्मोहन, आंखों में वशीकरण, वैसे तो ये सम्मोहन, ये आकर्षण देखा जाए तो साधना के बदौलत हासिल किया जा सकता है। बाकी प्रेम में भी एक सम्मोहन होता है। जब आप प्रेम संबंध में होते हैं तो भी आपको आपके प्रेमी अथवा आपकी प्रेमिका की आंखों में दुनिया भर का सम्मोहन दिखाई पड़ता है, भले औरों को न दिखे, आपको दिखता है। ये अलग एक सम्मोहन है, ये एक अलग आकर्षण है। और अगर आप कम उम्र के युवक हैं या युवती हैं तब तो आपको अपने हम उम्र के जितने भी लड़के लड़कियां हैं सब में ही आपको सम्मोहन दिखता है। मैं उस सम्मोहन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात उस सम्मोहन की कर रहा हूं जहां आप थोड़े मैच्योर हैं, थोड़े समझदार हैं और इसके बाद भी सामने वाले की आंखों की शक्ति आपको आकर्षित कर ले रही है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जिस राशि का नाम आता है वो वृषभ है और दूसरे नंबर पर तुला। सीधी सी बात है, ये शुक्र से प्रभावित राशियां हैं। प्रिय दर्शकों, राशियों की चर्चा मैंने पूर्व में भी की है, लेकिन आज कुछ विशेष ग्रह स्थितियों की भी चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं इस कार्यक्रम में। तो वृषभ, तुला और तीसरे नंबर पर जो राशि आती है वो मीन है। प्रिय दर्शकों, इन राशियों के लिए मैं कह सकता हूं कि ये स्वाभाविक रूप से वशीकरण करने वाली राशियां हैं। इनकी आंखों में ही वशीकरण होता है, यानी देखोगे तो फंसोगे। सबसे पहले राशियों की चर्चा कर लें और इनके व्यक्तित्व को जरा एक बार समझ लें कि इनके व्यक्तित्व में कैसा आकर्षण छिपा होता है, क्यों ये राशियां आकर्षित करती हैं। तो वृषभ और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र हैं, वो शुक्र के प्रभाव वाली राशि है। तो सीधी सी बात है, इनकी आंखों में सौंदर्य और आकर्षण, एक तरह से देखा जाए तो एक अलग तरह का आकर्षण है, ये रोमांस वाला आकर्षण आप कह सकते हैं। तो इनकी आंखों में ये स्वाभाविक होता है। लेकिन मीन वाला जो आकर्षण है वो ऐसा आकर्षण नहीं है, वो आकर्षण आध्यात्मिक है, वो आकर्षण तपस्या का है, वो आकर्षण साधना का है, वो दिव्य शक्तियों का आकर्षण है। इन राशियों में जन्मे लोगों में अक्सर, लग्न और राशि दोनों पर यह लागू होगा, अक्सर इनकी आंखों में वो सम्मोहित करने की शक्ति होती है। चाहे वो प्रेम हो या अन्य कोई सामाजिक संपर्क, उनकी आंखों में एक अनोखी चमक और आकर्षण होता है। अब सवाल उठता है कि जैसा मैंने कहा कि वृषभ और तुला तो ये रोमांस और प्रेम। प्रिय दर्शकों, देखिए साधना वहां भी है। साधना केवल माला जप किया, किसी इष्ट को सिद्ध किया, वही साधना नहीं है। साधना वहां भी है, साधना वहां भी है। हम आज के समय में जो सफल लोग हैं, केवल उनकी आंखों से क्यों, उनके पूरे व्यक्तित्व से क्या आकर्षित नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? चाहे वो सिनेमा के लोग हों, चाहे वो क्रिकेट जगत के लोग हों, क्या हम उनसे आकर्षित नहीं होते? केवल उनकी आंखें ही नहीं, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व हमें आकर्षित करता है। आकर्षण का एक तरीका यह भी है कि जो चीजें हमारे पास नहीं हैं और वो सामने वाले के पास हो तो हम उससे अनायास आकर्षित हो जाते हैं। एक सरल सा तर्क आपको बताता हूं, यह सुनने में अजब है लेकिन सत्य है। एक साधु निसंदेह चोर से आकर्षित होता है और एक चोर
आजीवन साधु से आकर्षित रहता है। यह विपरीत का आकर्षण है, यह प्रकृति प्रदत्त आकर्षण है, यह रहता है। भले एक चोर कभी न कहे कि मैं साधु से आकर्षित हूं, और एक साधु कभी यह नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा कहते ही उसके साधुत्व पर प्रश्न उठने लगेगा। लेकिन असल में वो अगर किसी से आकर्षित हो सकता है तो अपने विपरीत से ही आकर्षित हो सकता है, क्योंकि आकर्षण प्रकृति ने विपरीत में ही बनाया है। अब बात आती है उस आकर्षण से परे हटकर के एक आकर्षण की, जिसे हम कह सकते हैं कि हम बहुत नहीं जानते सामने वाले को। जरूरी नहीं है कि एक लड़की एक लड़के को देखे और देखते ही सिर्फ प्यार वाला आकर्षण उसकी आंखों में उत्पन्न हो। कई बार कई तरह के आकर्षण, में इस आकर्षण की भी चर्चा कई बार बता चुका हूं कि आकर्षण भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आज विषय थोड़ा और आगे है, तो मैं अभी आगे लेकर के आपको चलता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हां, इन 3 राशियों में जन्मजात वशीकरण की शक्ति होती है। ये वशीकरण से भरे हुए होते हैं। शुक्र का प्रभाव जब आकर्षण उत्पन्न करता है तो वो जन्मजात ही होता है, वो सौंदर्य वाला आकर्षण होता है और जन्मजात होता है। प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली के द्वितीय में, लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, दशम में अगर शुक्र बली स्थिति में स्थित हैं, फिर से कि लग्न, द्वितीय, पंचम और दशम में बलवान शुक्र उपस्थित हैं, स्वगृही हो सकते हैं या उच्च राशि में हो सकते हैं, तो ऐसे जातकों में उनकी आंखों में प्राकृतिक सम्मोहन शक्ति होती है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है यह सम्मोहन शक्ति और बढ़ती जाती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र और राहु की युति को आमतौर पर लंपट कहा गया है। कमाल की बात बताऊं कि शुक्र और राहु की युति भी, और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शुक्र राहु की युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातकों के अंदर भी उनकी आंखों में रहस्यमयी जादुई आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इनकी नजरें किसी को भी अपनी ओर खींच सकती हैं। अब भले समाज उनको लंपट कहे, लेकिन हां, वो चाहे कितने भी कठोर क्यों न हो, लोग उनकी ओर अनायास आकर्षित होंगे। अब जाहिर सी बात है, जो समाज को समझ में ना आए उसको लंपट कह दिया। लेकिन हां, शुक्र और राहु की युति हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातकों में भी एक जबरदस्त उनकी आंखों में आकर्षण होता है। चंद्रमा में मासूमियत है। चंद्रमा में मासूमियत, और वो मासूमियत भी रहस्य भरा। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है। जब ये चंद्रमा लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो और बली स्थिति में हो, याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का न हो, तो ऐसे जातकों की आंखों में भी गहराई होती है, कहते हैं समुद्र सी गहराई। और ये अपनी भावनाओं के दम पर या अपने व्यक्तित्व में एक लचीलेपन के कारण सामने वाले को अपनी आंखों से आकर्षित करते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा राहु की युति को हम क्या कहते हैं? ग्रहण योग। यह दुर्योग है। लेकिन कमाल की बात बता दूं आपको कि पहले यह जान लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को ही तो माया जाल कहा गया है, और आकर्षण से बड़ा कोई माया जाल है नहीं। तो चंद्र राहु की युति में भी यह माया जाल बनता है। अगर बलि चंद्रमा राहु के साथ हो तो यह अलग बात है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो सकता है। भाई, किसी को आकर्षण करने में उसके भीतर क्या चल रहा है कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। एक आर्टिस्ट जब मंच पर अभिनय करता है तो उसके भीतर कौन सा तूफान चल रहा है, क्या आप जानते हैं उसको? नहीं, लेकिन हम तो आकर्षित होते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा अगर कुंडली में बली स्थिति में हो, उच्च का हो, स्वगृही हो, गुरु इत्यादि ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक आसानी से दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। उसकी आंखों में एक भावनात्मक गहराई होती है जिससे लोग नजरें हटा नहीं पाते। राहु और केतु ये रहस्यमय ग्रह हैं। इनका काम ही रहस्य है, भ्रम है। ये सम्मोहन के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। केवल शुक्र को मत समझिएगा, शुक्र से भी ज्यादा राहु और केतु सम्मोहन के कारक ग्रह हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। शुक्र का जो सम्मोहन है वो एक तरह से आकर्षण वाला है और राहु केतु का भ्रम वाला है। आप उससे भी, अब आज के इस परिवेश में जरा कलयुग में देखिए, हम सभी उन लोगों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बाद में पता चलता है उनके अंदर ये कमियां हैं। ये राहु केतु का प्रभाव है। ये राहु केतु का कि मायावी इनका प्रभाव है। जब ये लग्न से, चंद्रमा से या शुक्र से संबंध बनाते हैं कुंडली में, लग्न से भी राहु केतु का संबंध, हालांकि राहु का विशेष रूप से, बलि लग्न से राहु का संबंध बने तो जातक की आंखों में अलौकिक सम्मोहन की शक्ति जागृत हो जाती है। राहु शुक्र की युति के बारे में आपको बता ही दिया। यह हमें आमतौर पर लंपट योग कहा गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जातक मंत्र मुग्ध करने वाली क्षमता रखता है।
केतु के प्रभाव में भी ऐसी गूढ़ता है। केतु के कारण भी जातक की आंखों में रहस्यमयी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। बलि केतु भी जातक को दूसरे भाव पर दृष्टि डाल करके जातक की आंखों में वो शक्ति उत्पन्न कर देता है। प्रिय दर्शकों, और तो और जन्म कुंडली में कुछ ऐसी युतियां भी हैं जिनके चलते जातक की आंखों में वशीकरण उत्पन्न हो जाता है। और वो युतियां कौन कौन सी हैं? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और शुक्र की युति हो, यह युति जातक की आंखों में वशीकरण की शक्ति उत्पन्न कर देती है। ऐसा जातक जब किसी पर दृष्टि डाले, किसी के साथ जुड़े, तो उसके व्यक्तित्व में एक अनोखा सम्मोहन शक्ति उसके अंदर होता है। अब इन सबों के ऊपर एक सूत्र और है जिसे आपको अंत में समझना है कि बिना सूर्य के बलि हुए, सूर्य के सहयोग के, हालांकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ बलि शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं बिना सूर्य के सहयोग के यह आकर्षण किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास का वो करिश्माई शक्ति तो होना ही चाहिए। वो शक्ति जो आत्मविश्वास वाला हो वो तो झलकना ही चाहिए। बिना इसके झलके आपकी ओर कोई आकर्षित होके भी लंबे समय तक आकर्षित नहीं रह सकता। तो आप चाहते हैं कि आसानी से आकर्षित होके छोड़े ना, तो फिर सूर्य बलि होना चाहिए। बुध और शुक्र का संबंध भी कुंडली में, युति संबंध ज्यादातर याम तो कुंडलियों में होते हैं, लेकिन खाली होने से नहीं, उनमें बल होना चाहिए दोनों में। तो भी जातक अपनी आंखों से किसी को अपनी बातें मनवाने का हुनर रखता है, जिससे नजरें मिला ले उसे आकर्षित करने का हुनर जन्मजात रखता है। देखिए अपनी कुंडली, खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि क्या प्रकृति प्रदत्त ये वरदान आपको भी प्राप्त है, और है तो क्या आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि प्रकृति प्रदत्त वरदान का हम सदैव दुरुपयोग करते हैं। शायद प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है, दुरुपयोग करने के लिए। क्योंकि अगर हम सदुपयोग करने लगें तो निसंदेह प्रकृति ने हमें वो शक्तियां दी हुई हैं, वो शक्तियां हमें जन्मजात दी हुई हैं। इस हाड़ मांस के शरीर में वो शक्तियां जन्मजात भरी हुई हैं जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति जानती है कि जैसे ही इन शक्तियों के बारे में हम आम मानवों को आभास होगा, हम इसका केवल और केवल सत्यानाश करेंगे। तो वो इन शक्तियों को बांध देती है, लिमिट में कर देती है। हां, वो शक्तियां आपको मिलती हैं, जैसे हनुमान जी को भी मिली थी। जैसे ही वो समुद्र लांघने चले, नाना प्रकार के उनके सामने स्वर्ण का पहाड़ आ गया। उन्होंने उसका अपमान नहीं किया, उसको भी छू दिया और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। हमारे जैसे ही इन शक्तियों का फायदा हमें जहां उठाना चाहिए, हम इन शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। और प्रकृति कहती है जूझते रहो, इसी में जूझते रहो। तो आप अपनी इन शक्तियों का सदुपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि अगर आकर्षण की शक्ति आपकी आंखों में है तो केवल और केवल आप इसका दुरुपयोग करें। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं, और आज इस दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए, पीले रंग का वस्त्र भी धारण करिए, और फिर सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए निकल जाइए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी, और कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास करें तो सफलता। दिन बढ़िया है, कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है आपका, और जोखिम भरा भी कोई कार्य करते हैं तो भी फायदा होगा। कर्ज लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी फायदा, बस किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय और मधुर दिखाई पड़ रहा है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। आज मानसिक रूप से थोड़े अशांत, थके हुए रहेंगे और आलस्य की स्थिति रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा। यूं समझ लिए कि आज का दिन आपको उलझाने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा।
मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दिन जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। धन से जुड़े मामले में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जोखिम भरा कोई भी कार्य न करिए। जोखिम भरे कार्य से आपको नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है। बहस और विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचे विद्यार्थी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है या पुराना रोग लौट के आ सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम का संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल सबसे बेहतर आपके लिए उपाय होगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना। दिन बेहद श्रेष्ठ होगा। देवी की आराधना, अब एक पाठ सिद्ध कुंजिका का कर लें, उसी से बात बन सकता है। और भी अधिक से अधिक देवी की आराधना करिए। लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो सारे कार्य बनेंगे। आज कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। सब कुछ आपके लिए आसान होगा। किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट सकेंगे। यूं समझ लीजिए कि सफलता प्रदायक बन जाएगा दिन। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। परंतु किसी अजनबी पर भरोसा करके कोई काम मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर, परंतु प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं थोड़ी परेशानी वाला कहूंगा। अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बात विद्यार्थियों की करें तो आज मन का भटकाव जारी रहेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। मानसिक ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। काम आपके रुकेंगे नहीं। कार्यस्थल पर साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय ले तो फायदा होगा। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। किसी से प्रतिस्पर्धा मत करिए। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई बड़ा निवेश ना करें। और दिल की बात, जैसा मैंने कहा, किसी से भी शेयर ना करें। अपनी बातों को गुप्त रखें। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन में बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग आपके लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी काला नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आज डाल दीजिएगा। इससे फायदा आपको मिलेगा और अपने काम में लग जाइएगा। आपके प्रयास सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। अधिकारी गण भी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर में है और किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो परेशानी दूर होगी। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा कार्य, जो भी ऐसा कार्य है जो रुका हुआ है, वो सारे कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। मन सकारात्मक रखिए और आगे बढ़ जाइए। हर तरह से सफलता आपको मिलेगी। परिस्थितियां बस यूं समझ लीजिए आपके पक्ष में है। घर में हो, कार्यस्थल पर हो, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई जोखिम भरा कार्य करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लाभ मिलेगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। बाकी वैसे दिन हर तरह से कन्या के जातकों के लिए सकारात्मक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। सकारात्मक स्थिति बन जाएगी। तीसरे का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए सहयोगी होगा। आपके द्वारा लिए गए फैसले से आपको फायदा होगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए। दिन अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, दिन बहुत अच्छा है। आपके विचारों को हाथों हाथ लिया जाएगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए आज का दिन। व्यवसायियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए।
और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, जिद्द मत करिए। आज जिद्द के कारण रिश्ते बिखरेंगे, विवाद से बचिए। विवाद के कारण आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। बाकी जितना वाणी पर संयम रखेंगे दिन उतना ही बेहतर होगा। ऐसी स्थिति आपको उत्पन्न नहीं होने देना। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। और साथ ही साथ लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन सुखमय है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए दिन अच्छा है। छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी, दोनों के लिए दिन ठीक है। हाँ, व्यापार में कोई ऐसी परेशानी आ सकती है, हालांकि शाम होते होते हर तरह की समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है। और धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आप राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। आज का दिन आपको थकाने वाला है, व्यस्त रखने वाला है, लेकिन इस व्यस्तता से आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपकी योजनाएं हैं सफल होंगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग, उच्चाधिकारियों से सम्मान, व्यापारियों को व्यापार में फायदा और कारोबार लाभदायक रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय, कोई वादा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। लव लाइफ की शुरुआत बहुत अच्छी है, प्यार का इजहार करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी थकान है, अधिक काम करने के चलते थकान रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, दिन अच्छा जाएगा। अपनों का साथ, अपनों से प्यार, अपनापन प्राप्त होगा, जिसके चलते आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो ना करें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों करने के लिए दिन ठीक नहीं है। परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता पिता की बात काटना आज आपके विरुद्ध जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है इत्यादि है, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में बस थोड़ी सावधानी बरत लेनी है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। कुंभ के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज बजरंग बाण का 3 पाठ करिए और फिर आगे बढ़ जाइए। अपने अंदर के आत्मविश्वास को, अपने शक्ति को पहचानिए और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, हर जगह सफलता ही सफलता। अपनों का साथ, अपनों से उपहार प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में पड़कर के कोई फैसला मत लीजिएगा। जीवन साथी को आपके तरक्की मिलने वाली है। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। हालांकि मानसिक तनाव रहेगा, दबाव भी रहेगा, इसके बावजूद दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और बात मीन की करें तो दिन मीन के जातकों का भी बुलंद है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, बस लाभ के योग बनेंगे, काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में जो भी बाधा, विघ्न, परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। अपनी बातों से किसी को भी सहमत कर सकेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि छोटी मोटी बाधाएं, चुनौतियां उत्पन्न होंगी, लेकिन आप हर तरह की चुनौती से निपटने में आज सक्षम रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। जो भी दिमाग में योजनाएं आपके उत्पन्न हो रही हैं उस पर काम करिए। किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई परेशानी नहीं है। गले में दर्द की शिकायत संभव है। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।